बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इशरा के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक औरत ने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जिसके ऊपर अरबी के कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। वाक़या आप हज़रात ने सुना हुआ है, इसकी तफसीलात के बारे में भी आप जानते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको ये बताएंगे कि असल में जो अल्फाज उसके ऊपर लिखे हुए थे वो क्या हैं। हमारे चंद उलमा इकराम ने वहां जाकर देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था अल हुल्वा व हयाती। तो नाजरीन, असल में ये हुल्वा और हयाती क्या है ये आज हम आपको बताते हैं। दरअसल ये एक तारीखी वाक़या है जो ममलिकत सऊदिया की एक बस्ती जिसे कस्बा अल हुल्वा कहा जाता था। नाजरीन, 1233 हिजरी में इब्राहिम पाशा जो कि सल्तनत उस्मानिया का एक सिपह सलार था, इसने हमला किया सल्तनत सऊदिया पर। उस वक़्त शेख इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद हुक्मरान थे जिन्होंने इस हमले के जवाब के अंदर हथियार डाल दिए। चुनाचे इब्राहिम पाशा ने सल्तनत सऊदिया से आले शेख और आले सऊद के अफराद को गिरफ्तार किया और बाकी जो अफराद वहां से फरार हो चुके थे उनका ताक़ुब किया और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। चुनाचे इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद और उसके अहलो अयाल को यानी आले शेख और आले सऊद के अफराद को एक छावनी के अंदर कैद कर दिया और वहां से फतह हासिल करता करता मिस्र की तरफ निकल गया। 1236 के अंदर शेख मिशारी बिन मामर जो मोहम्मद बिन सऊद के भतीजे हैं, ये इस जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। इन्होंने दोबारा अपने कबाइल को इकट्ठा किया और दोबारा जंग की मकामे हुल्वा पर, और इस जगह पर उनको फतह हासिल हुई, लिहाजा उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। और 1236 के बाद 1249 तक शेख तरकी बिन अब्दुल्ला इन्होंने इनका तख्ता उलट दिया मिशारी बिन सऊद का, और 1240 से लेकर 1249 तक शेख तरकी बिन अब्दुल्ला ने हुकूमत की। 20 जिलहज्जा 1249 को शेख मिशारी बिन मामर के एक खादिम ने इनको गोली मार दी जिनसे ये हलाक हुए। शेख मिशारी बिन मामर आले सऊद दोबारा हुक्मरान बने और उसके बाद इनका वो सिलसिला हुक्मरानी चलता रहा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वो लफ्ज़ है अल हुल्वा हयाती, यानी ये जो वाक़या इस वक़्त हुआ, पहले सऊदी सल्तनत ख़त्म हुई, 1236 में दोबारा इनकी सल्तनत कायम हुई। तो उस फतह को तारीखी बनाने के लिए और याद रखने के लिए, इस फतह को तारीखी तौर पर याद रखने के लिए अरब के इस ब्रांड ने अल हुल्वा हयाती के नाम से ये कपड़े बनवाए और इसको आम किया। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर जो 14 अगस्त वाले दिन अपने कपड़ों पर पाकिस्तान जिंदाबाद या जश्न आज़ादी मुबारक या इस तरह के कुछ स्लोगन्स जो अपने कपड़ों के ऊपर वो लिख लेते हैं, इसी तरह सऊदी नज़ाद अरबों ने भी अपना एक ये लिबास, एक ब्रांड बनाया जो ख़ास इनकी आज़ादी के हवाले से था कि ये कस्बा हुल्वा और उसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं ये उस वक़्त आज़ाद हुए थे। ये इनका असल वाक़या है और इसके जो माख़ज़ हैं जहाँ से ये मालूमात ली गई है वो भी हम आपको साथ साथ जिक्र करते हैं कि ये कौन कौन सी किताबों में से लिए गए हैं। इसी वाक़े के अंदर बहुत सारी मालूमात हैं। जो हजरात ये चाहते हैं कि उनको ये मालूमात मुहैया की जाएँ, वो हमसे कमेंट्स के अंदर राब्ता कर सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम लोग उनको मुकम्मल तफसील 1233 से लेकर 1250 तक जितने वाक़यात हुए, जैसे जैसे जंगें हुई, वो सारी हम आपको मुहैया कर देंगे। और ये बस्ती हुल्वा का ये तारीखी वाक़या जो हमने बयान किया, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।